हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको सम्राट अशोक के कालक्रम और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे और सबसे महान शासक थे। उनका कालखंड भारतीय इतिहास को एक नई दिशा देने वाला माना जाता है। इनका शासनकाल सम्राट अशोक का जो शासनकाल मुख्य रूप से 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका जो वास्तविक राज्याभिषेक था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर साम्राज्य की सीमाएं। अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। केवल सुदूर दक्षिण चोल, चेर, पांड और कलिंग उनके नियंत्रण से बाहर था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ उनके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में लड़ा गया कलिंग युद्ध था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख से लोग अधिक विस्थापित हुए। इस भीषण रक्तपात और विनाश को देखकर जो अशोक का हृदय था वो द्रवित हो गया। उन्होंने सदा के लिए युद्ध का मार्ग भेरी खोज त्याग कर शांति व धम्म घोष को अपना लिया। अशोक का धम्म एग्जाम में आ सकता है कि अशोक का धम्म क्या था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उनका धम्म केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तक सीमित नहीं था। अशोक का धर्म कोई नया धर्म या संप्रदाय नहीं था, बल्कि यह नैतिक नियमों, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट और व्यवहारिक सिद्धांतों का एक समूह था। इनका उद्देश्य समाज में शांति, सद्भाव और नैतिक उत्थान लाना था। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न किया है कि जो धम्मे मतलब धम्म क्या है, और फिर खुद ही इसका उत्तर दिया है। अपसिन्वे पापों से मुक्ति अपासिन्वे पापों से मुक्ति या कम से कम पाप करना। बहुकयानी अत्यधिक जन कल्याण और भलाई के कार्य करना। दया दानी सच्ची सोचिए मतलब दया करना, दान करना, सत्य बोलना और भीतर बाहर की पवित्रता बनाए रखना। और माधव साध्वी चाप मतलब व्यवहार में कोमलता, साधुता और सज्जनता रखना। यही धम्म है। धम्म के प्रमुख सिद्धांत और उनकी विशेषताएं। अशोक ने धम्म के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित व्यवहारिक नियमों पर आधारित थे। पहला था सहिष्णुता और आपसी सद्भाव। धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने पर बल दिया। उनके 12वें शिलालेख में कहा गया, किसी भी अपने संप्रदाय की अनावश्यक प्रशंसा और दूसरे संप्रदायों की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर विचारों का आदर। विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रहकर और एक दूसरे के सिद्धांतों को समझें। फिर बड़ों का आदर और छोटों के प्रति प्रेम दिखाएं। माता पिता, गुरुजनों, वृद्धों की सेवा व आदर करें। दासों, नौकरों और गरीबों के प्रति दयालुता का व्यवहार करें। अहिंसा का मार्ग अपनाएं। जीवों की हत्या पर पूर्णतः रोक लगाएं। यज्ञों, उत्सवों में पशुओं की बलि को प्रतिबंधित करना। राज्य की रसोई में भी मांसाहार को पूरी तरह सीमित और बाद में बंद कर दिया गया था। फिर लोक कल्याण। अशोक के अनुसार राजा का कर्तव्य प्रजा की भलाई करना है। जैसे पिता अपनी संतान की चिंता करता है, वैसे राजा अपने प्रजा की चिंता करे। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना और मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सकों, अस्पतालों की स्थापना करना। फिर धर्म के प्रचार प्रसार के उनके उपाय थे। अशोक ने अपने धर्म को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके प्रचार के लिए कई ठोस कदम उठाए। जैसे उन्होंने शिलालेख और स्तंभलेख। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थरों, चट्टानों और विशाल स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया ताकि आम जनता उन्हें आसानी से पढ़ सके। ये लेख प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। फिर धम्म महापात्र। धम्म के प्रसार हेतु समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और कैदियों के कल्याण के लिए धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। फिर विदेशों में दूत भेजना। अशोक ने बौद्ध धर्म और धम्म के संदेशों को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए दूत भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसके अलावा सीरिया, मिस्र, मकदूनिया और यूनान में भी इन्होंने अपने दूत भेजे। फिर इनकी धम्म जो यात्राएं थी, अशोक ने राजाओं की पारंपरिक विहार यात्राओं मतलब शिकार के दौरों को बंद कर धम्म यात्राओं की शुरुआत की, जिसके तहत वो तीर्थ स्थलों पर जाते थे और भिक्षुओं व गरीबों को दान देते थे। फिर इसका कंक्लूजन था है, आप इसे लिख सकते हैं। जैसे 10 नंबर में, 7 नंबर में एक क्वेश्चन आ गया। तो सम्राट अशोक का जो काल था, उनका धम्म इस बात का अनूठा उदाहरण है कि कैसे एक शक्तिशाली सम्राट ने अपनी सैन्य विजय की नीति को त्याग कर सांस्कृतिक और नैतिक विजय मतलब धम्म विजय का मार्ग चुना। उनका धम्म किसी संप्रदाय विशेष का न होकर सार्वभौमिक मानवता का संदेश था, जो आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है। सो आज हमने आपको अशोक के पूरे कालक्रम के बारे में बता दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।